नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. हिमाचल विधानसभा में अब सभी विधायकों के बीच लगेगी पारदर्शी दीवार। विधानसभा अध्यक्ष ने लिया निर्णय। अब हिंदी में काम करेगा राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री ने किया ऐलान। शहरी विकास मंत्री बोले, राम मंदिर के भूमि पूजन पर भाजपा मनाएगी दीप पर्व। हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार को नमन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बद्दी की मुस्कान बनी आईएएस, पहले ही प्रयास में हासिल किया मुकाम। वेतन कटौती पर बिफरे डॉक्टर, काले बिल्ले लगाकर जताया विरोध। 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक का किया ऐलान। सिरमौर के धौलाकुआं में आईआईएम का शिलान्यास। कोरोना संक्रमण से बचने को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सदन के भीतर अब हर सीट पर पॉलीकार्बोनेट शीट लगाने का फैसला लिया है। मंगलवार को विधानसभा परिसर आए मुख्यमंत्री को भी इसे दिखाया गया। सरकार सितंबर में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर ये तैयारी की जा रही है। राज्य का राजस्व विभाग अब उर्दू में होने वाले हर काम से पीछा छुड़ाएगा। नए राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग की पहली ही बैठक में इस बारे में अब रेवेन्यू का काम हिंदी में शुरू करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। खानदानी हिस्सेदारियों के बंदोबस्त प्रक्रिया और लैंड ट्रांसफर शक्तियों के सरलीकरण के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने धारा 118 की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने और बेनामी सौदों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के पावन अवसर पर हिमाचल भाजपा भी दीप पर्व मनाएगी। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि जून 1999 में पालमपुर में भाजपा ने राम मंदिर का संकल्प लिया था, जो कल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा की ओर से भी तैयारी है। सुनिए मंत्री और भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल से। रामचंद्र जी भारत की आस्था व अस्मिता के प्रतीक हैं। हम जब राज्य और शासन व्यवस्था की बात भी करते हैं, तब भी राम राज्य ही हमारे लिए आदर्श राज्य माना जाता है। और ये सारा हिंदू समाज, पूरा भारत, पूरी आर्य संस्कृति इस बात को मानती है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, अवतरित हुए थे। वो जन्म स्थान है। कालांतर में जब मुगल आए यहाँ पर, खिलजी आए, गुलाम वंश आया, उन्होंने भारत की अस्मिता पर चोट पहुँचाने की कोशिश की और हमारे जो आस्था के केंद्र थे उनको नुकसान पहुँचाया, गिरा दिया, वहाँ अपने मस्जिदें बना ली। इसी में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको विध्वंस करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना ली थी। और सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज उस जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करता आ रहा था। 4 लाख से ज़्यादा लोग उसमें जो है शहीद हुए हैं। और 1986 में राम मंदिर अयोध्या में जन्म स्थान पर बने, उसका गौरव हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है। जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक पालमपुर में हुई थी, वहीं पर राम जन्मभूमि जो है वो वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद एक लंबा संघर्ष चला। 90 में मुलायम सिंह की सरकार ने कोठारी बंधुओं को जो है वो गोलियों से भून दिया था। उसके बाद फिर से संघर्ष में बाबरी मस्जिद समाप्त हो गई, कारसेवकों ने उसे समाप्त कर दिया। जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार भी शहीद हुई, उसके साथ साथ 4 और सरकारें शहीद हुई। और हमें जो है वो इस बात का गौरव प्राप्त है कि उस आंदोलन में हमने भी भाग लिया था। 10 दिन राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में
उत्तर प्रदेश की बिजनौर जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये सबके जो है वो स्वप्न था कि राम मंदिर बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब बहुत सारे जो हैं वो कार्य जो हैं वो संपन्न हो रहे हैं, उसमें राम मंदिर निर्माण भी उच्चतम न्यायालय के इंटरवेंशन से उनके द्वारा जो है उस पर वर्डिक्ट दिया गया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज कल पूजा स्थल पर जो है वहाँ पर पूजा हो रही है। वहाँ पर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित रह करके शिलान्यास कार्यक्रम में जो है वो भूमि पूजन करेंगे। ये हमारे लिए इस बात के जो है वो प्रसन्नता का विषय है कि हम इतिहास के उस समय में जो है वो इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के साक्षी बनने वाले हैं, जिसका सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लोग जो हैं वो स्वप्न लेते हैं। तो कल 5 तारीख को सब अपने अपने दुकानों घरों पर जो है वो दीपावली करेंगे। हमने शिमला में भी जो है इस अवसर पर सभी बाज़ारों में जो है वो दीपावली करने का जो है वो निर्णय लिया है। कल यानी 5 अगस्त 2020 ये वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी की जो जन्मस्थली है उसके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका भूमि पूजन करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। और कल का दिन जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, वहीं पूरे देश की जनता के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि कल के दिन हम सब लोग उस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। कल 11:30 से 12:30 बजे तक भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य सभी चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। हिमाचल के लिए कल का दिन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल के दिन जो भूमि पूजन किया जा रहा है उसकी आधारशिला 9 से 11 जून 1999 अर्थात 1989 को जो पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा, उसका निर्माण होगा। वो नींव हमारे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से रखी गई थी। 1989 में जब हमारा लोकसभा के चुनाव आए तो उसमें जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें भी हमारा ये एजेंडे में था। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और हम सारे जो पूरे भारतवर्षियों के लिए भी ये गौरव का विषय है। कल के दिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जैसे दीपावली मनाई जाती है वैसे ही हम अपने घरों में घी के दिए जलाएंगे। प्रसारण को अपने परिवार के साथ सब लोग देखेंगे, सब लोग उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। उसके साथ साथ जो कुछ और छोटे कार्यक्रम जैसे मिठाई बांटना, भजन कीर्तन करना, प्रभु राम को स्मरण करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ऐसे अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रस्ट द्वारा एक डोनेशन के लिए नंबर जारी किया है, वो भी हमने पूरे कार्यकर्ताओं को जो राम मंदिर बनाने में सहयोग करने के लिए जो राशि देना चाहते हैं वो सीधे उन बैंक अकाउंट में डाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती के अवसर पर शिमला में आयोजित सादे व गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें प्रदेश के लोगों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की।
समारोह की अध्यक्षता करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, डॉक्टर परमार एक महान दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य की अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए राज्य का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रदेश की मजबूत नींव रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश देश के अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरे। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर परमार ने पंजाब के उन पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय का अनुरोध किया जिनकी संस्कृति और जीवन शैली एक समान थी। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार एक बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी सादगी से राज्य के लाखों लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके अथक प्रयासों के कारण ही हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना और तब से प्रदेश विकास और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को विकसित, समृद्ध और आदर्श राज्य बनाकर डॉक्टर परमार के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने डॉक्टर परमार को विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की, जहां विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। हिमाचल की एक और बेटी ने फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस बार जिला सोलन के बद्दी की मुस्कान जिंदल ने IAS की परीक्षा पास कर हिमाचल का मस्तक ऊंचा किया है। 22 साल की मुस्कान ने देश भर में 87वां रैंक हासिल किया है। हालांकि मुस्कान का परिवार हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखता है, लेकिन मुस्कान के पिता बद्दी में कारोबार करते हैं और काफी सालों से यहीं रह रहे हैं। मुस्कान का जन्म, लालन पालन और शिक्षा हिमाचल में ही हुई है। बड़ी बात यह है कि मुस्कान ने ये उपलब्धि पहले ही प्रयास में हासिल कर ली है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मुस्कान को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। कोरोना काल में ग्रेड पे में की गई कटौती का डॉक्टरों ने कड़ा विरोध जताया है। वेतन कटौती से आहत डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। IGMC रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की वेतन कटौती की मांग पर किए स्ट्राइक के ऐलान का समर्थन किया है। इस दिशा में मंगलवार को हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जिला मंडी की इकाई ने भी काले बिल्ले लगाकर जोरदार विरोध किया। जिला मंडी के प्रधान जितेंद्र रुड़की और महासचिव विशाल जम्बाल ने कहा, जिला के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर वेतन कटौती का विरोध जताया। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने ये ऐलान किया है कि 9 अगस्त तक यदि डॉक्टर्स की वेतन कटौती को वापस नहीं लिया गया तो सुबह 2 घंटे अस्पतालों में मरीजों को दिक्कत आ सकती है। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने इस बाबत साफ किया है कि अब से डॉक्टर्स काले बिल्ले लगाएंगे और यदि मांग ना मानी गई तो 2 घंटे डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। संघ के राज्य महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र ने कहा है, इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के धौलाकुआं में IIM कैंपस का केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कैंपस के शिलान्यास के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तथा सांसद सुरेश कश्यप व स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद रहे। गौरतलब है कि ये देश का 20वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में टूरिज्म का कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के नाम पर जाना जाता है तथा यहाँ पर टूरिज्म का कोर्स करवाया जा रहा है और ये किसी भी अन्य संस्थान में नहीं करवाया जाता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से 2015 में हुई थी, आज उसका विधिवत शिलान्यास किया गया है और आज केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा और हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के द्वारा शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। और आज इस कैंपस के लिए जो अपने आप में एक विशाल भी होगा और सुंदर भी होगा और हिमाचल प्रदेश की शैली से मिलता जुलता होगा और जिसके लिए 210 एकड़ भूमि पर ये बनने वाला है और जिसके लिए भारत सरकार ने अभी 392.51 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की है और ये फर्स्ट फेज के लिए चलेगा और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का ये IIT सिरमौर, ये IIM सिरमौर देश और दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ IIM हैं उस श्रेणी में गिना जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धौलाकुआं
नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए और सिरमौर जिला के लिए गौरव की बात है। 392 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संस्थान, जिसे नरेंद्र भाई मोदी ने और 2014 के अंदर स्वीकृत किया, 15 में ये संस्थान शुरू हुआ। आज डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कर कमलों द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के उपस्थिति और उनके सहयोग और आशीर्वाद से आज इसका भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है।